अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा हम तर्जमा कुरान पढ़ रहे हैं। तो सूरत तौबा के हमने फर्स्ट 2 रुकू का तर्जमा कर लिया था। सूरत तौबा के फर्स्ट 2 रुकू हैं और पारा नंबर 10 का रुकू नंबर 7 और 8। तो आज हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे, यानी सूरत तौबा का रुकू नंबर 1 और 2 और पारा नंबर 10 का रुकू नंबर 7 और 8। आज हम इसके करेंगे मुख्तसर सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरत तौबा मक्की है या मदनी? मक्की सूरत उस सूरत को कहते हैं जो सारी की सारी मक्का में नाजिल हुई हो या उसकी ज्यादा आयात मक्का में नाजिल हुई हो। और मदनी सूरत उस सूरत को कहते हैं जो सारी की सारी मदीना में नाजिल हुई हो या उसकी ज्यादा आयात मदीना में नाजिल हुई हो और कम आयात मक्का में नाजिल हुई हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरत तौबा मक्की है या मदनी? तो इसका आंसर है सूरत तौबा मदनी है, यानी ये सूरत मदीना में नाजिल हुई। सिवाय चंद एक आयात के जो लास्ट आयात हैं उनके बारे में है कि वो मक्का में नाजिल हुई थी, बाकी तमाम सूरत जो थी वो मदीना में नाजिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत तौबा की कितनी आयात हैं? तो इसका आंसर देखें, सूरत तौबा की 129 आयात हैं, 129। सूरत तौबा की 129 या 129 आयात हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरत तौबा के कितने रकू हैं? तो इसका आंसर है सूरत तौबा के 16 रकू हैं, 16, 16 रकू हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरत तौबा के कितने नाम हैं और कौन कौन से? वैसे तो जो मुफस्सरीन ने बताए हैं वो 10 से ज्यादा इसके नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम ज्यादा हैं इनके, जो अहादीस से भी मरवी हैं और जो सूरत के मुताबिक पता भी चलते हैं, वो 2 हैं, सूरत तौबा और सूरत बरा। और सूरत का जो नाम रखा जाता था वो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जो उसमें कोई खास अहम मजमून होता था उसके मुताबिक रखते थे। तो सूरत तौबा का नाम सूरत तौबा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें तौबा का बार बार जिक्र किया गया है, यानी सूरत तौबा में तौबा का बार बार तज़किरा किया गया है कि इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की किस तरह तौबा करे और तौबा अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, किस तरह अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। और दूसरा इसका नाम है सूरत बरा, जो इसकी पहली आयत से है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी बरी जिम्मा होना। और इसमें अल्लाह की तरफ से ये ऐलान था कि अल्लाह और उसके रसूल उन अहदों से, इन अहदों पैमान से, उन माहदों से अब बरी जिम्मा हैं जो मुशरिकीन से किए थे, क्योंकि वो बार बार अहद शिकनी करते हैं। लिहाजा अब मुसलमानों की तरफ से उन उन अहदो पैमान से बरी जिम्मा होने का ऐलान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है। यानी सूरत तौबा और सूरत बरा इसके 2 नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है? तो इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए थे तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लाए थे, यानी अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लाए थे। और दूसरी वजह क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का हुक्म नहीं दिया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कातबीन वही को वही जो सूरत लिखवा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का हुक्म नहीं दिया था। इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईमान है, अमान है, जिसमें अमन है रहमान और रहीम की तरफ से, लेकिन चूंकि ये सूरत तलवार के साथ अमन को उठा देने के लिए थी, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बरातुन का क्या मतलब है? बरात मिनल्लाहि व रसूलिही जो सूरत के आगाज में है और इस सूरत का नाम भी है। बरातुन का मतलब है बरियु जिम्मा होना।
बरियोजिमा होना यानी उस अहदो पैमान से, उस मुआहदे से जो अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मिलकर मुशरिकीन कफार मक्का और अहले किताब से किया था, लेकिन चूंकि वो बार बार अहद शिकनी कर रहे थे, लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही कि अल्लाह और उसका रसूल उन तमाम अहद पैमान से बरियुज़िमा हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है? इसका आंसर है अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। और ये कुरान पाक में बारहा आया है, जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है उसको मुत्तकी कहते हैं और अल्लाह ताला मुत्तकीन को पसंद फरमाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? साल के 12 महीने हैं, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें हर किस्म के जंगो जदल से मना किया गया था, लेकिन मुशरिकीन कफ़ार और अहले किताब ने इन महीनों की हुर्मत का भी लिहाज ना रखा और इनमें भी मुसलमानों से जंग की थी। और हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। हुर्मत वाले महीने दर्जा झैल हैं। नंबर 1 जुल्कादा, नंबर 2 जुल्हज, नंबर 3 मुहर्रम और नंबर 4 रजब। फिर देखें, नंबर 1 जुल्कादा, नंबर 2 जुल्हज, नंबर 3 मुहर्रम और नंबर 4 रजब। इन हुर्मत वाले महीनों में हर किस्म के जंगो जदल से मना किया गया है, इनको इसलिए हुर्मत वाले महीने कहा गया है। नंबर 9 है अगर मुशरिक मुसलमानों पर गलबा पालें तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला ने बारहा ये सूरत में फरमाया है कि अगर ये मुशरिक मुसलमानों पर गलबा पालेंगे तो ना रिश्तादारी का ख्याल रखेंगे ही, ना ही अपने अहदो पैमा का। यानी मुसलमान तो कोशिश करता है कि पहले उनको उदू इल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनती, अच्छे तरीके से अल्लाह की तरफ दावत देने की कोशिश करता है, लेकिन मुशरिकीन जब मुसलमानों पर गलबा पालेंगे तो ये ना किसी किस्म की रिश्तेदारी का ख्याल रखेंगे, ना अहद पैमान का, फौरन मुसलमानों को कत्ल करने की और मुसलमानों के साथ जंग करने की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 है जो मुशरिक अहद शिकनी करे उनके बारे में क्या हुक्म है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने बारहा मुशरिकीन से वादे किए और हर बार मुशरिकीन ने ही अहद को तोड़ा था। अहद शिकनी मीन अहद को तोड़ना। तो अब अल्लाह की तरफ से क्या ऐलान है? तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अब अगर वो अहद शिकनी करते हैं तो उनसे जंग करो। यानी आंसर क्या है? उनसे जंग करने का हुक्म दिया है। यानी बारहा उनको मना किया गया, अहद शिकनी हुई, सुलह के मुआहदे हुए, लेकिन मुशरिकीन ने बारहा अहद तोड़ा। तो अब अल्लाह की तरफ से भी ऐलान है कि अगर मुशरिकीन अब अहद तोड़ते हैं तो मुसलमानों, आपने भी अहद की पासदारी नहीं करनी, आपने भी अल्लाह के हुक्म से अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इन मुशरिकीन से जंग करनी है, यानी जंग का हुक्म है। बेटा ये थे हमारे सूरत तौबा के फर्स्ट 2 रुकू के क्वेश्चन आंसर। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और नोट भी करते जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चन करेंगे, अगले 2 रुकू के। अल्लाह हाफिज।